Hello everyone, how are you? I hope you are doing very well, and I'm Balbir English, your English companion, and again I most welcome you in this video। और आज हम जो है इंग्लिश स्पीकिंग के अगले फॉर्मूले पर जाएंगे और उसकी हेल्प से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई और प्लस बिफोर और वाइल प्लस बिफोर और आफ्टर और बिफोर। जैसे इसकी पहचान हम बना लेते जिससे आपको याद रहेगा। वाई मतलब होता है कर करके, मतलब कर करके, ठीक है, मतलब करके करके भी कर सकते हैं। वाइल बिफोर का मतलब होता है करते करते, करते करते, किसी काम को करते करते। आफ्टर बिफोर का मतलब होता है करके या करने के बाद। ठीक है, इसका मतलब कर करके, करते करते और करने करके या करने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है। बाय मतलब सबके पास बिफोर तो कॉमन ही है, और ये चीज याद रखनी है। मतलब वाई लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाइल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस आ जाए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, मोहन रोते रोते पढ़ता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब हमारा जो मेन सेंटेंस है जी हमारा आया है ना। देखो किसी काम को करते करते मतलब क्या, करते करते मतलब रोते रोते। ठीक है, ये करके करके का मतलब किसी काम को, जैसे रोते रोते, खाते खाते, पीते पीते, खेलते खेलते, या रो रो कर, है ना, या रोने के बाद, या रोकर, या खाकर, या पीकर, या खाने के बाद, मतलब ऐसे आएंगे। ये नहीं आएंगे, मतलब इसके वर्ब आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि रोते रोते मतलब किसी काम को करते करते, तो ये वाला आ गया हमारा। तो पहले हम सेंटेंस को बनाते, मेन क्या है, मोहन पढ़ता है, तो इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले मैं लगाऊंगा मोहन, और पढ़ने की मतलब स्टडी, और स्टडी में आईएस लगेगी क्योंकि मोहन सिंगुलर है। अब इसको लिखा है रोते रोते, मतलब वाइल के बाद बिल्कुल लगाना है, तो वाइल और वीपिंग या क्राइंग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोहन रोते रोते पढ़ता है, मतलब मोहन स्टडीज वाइल वीपिंग। इसका मतलब हो रहा है कि मोहन कब पढ़ता है, जब वो रोता है या जब वो रो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं, हम बोलते नहीं है। जैसे कि तुम गाना सुनते सुनते पढ़ लेते हो, है ना, जैसे तुम गाना सुनते सुनते खाना पका लेते हो, कहते हैं ना। ऐसे ही जैसे मैंने बोला तुम नहाने के बाद वहां जाते हो, या तुम नहाकर वहां जाते हो, या खाना खाने के बाद वहां जाते हो, या तुम खाकर या खाना खाने के बाद काम करती हो। तो इस तरीके से सेंटेंस आ जाते हैं, तो इनको हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले हमारा जो मेन सेंटेंस होता है उसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए और देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए सेंटेंस आ जाए, तुम यहां आकर, या फिर यहां आने के बाद, तुम यहां आकर पढ़ते थे। तो सबसे पहले तुम मतलब यू, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते थे, मतलब यहाँ पे या तो रीड कर दो या स्टडी कर दो। स्टडी करेंगे तो आईईडी लग जाएगा, क्योंकि बाइक उठा के, मतलब ये थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो स्टडी, यू स्टडीड। अब लिखा है यहाँ आकर, ठीक है, मतलब करके, मतलब आकर के, है ना, आकर या आने के बाद, तो यू स्टडीड। और उसके बाद में आकर मतलब यहाँ पर होगा हमारा आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे आफ्टर। और क्या लिखा है, मतलब कम, तो आफ्टर के बाद बिफोर हो जाएगी, तो कमिंग और हेयर। इसका हो जाएगा तुम यहाँ कब पढ़ते हो, जब आ जाते हो, मतलब आने के बाद तुम यहाँ पर क्या करते हो, पढ़ते हो, यहाँ आने के बाद तुम पढ़ते हो। तो ऐसे आ गया सेंटेंस। या मान के चलो ऐसे, ये बाय का कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो मैंने बोला सुमन काम कर करके थक जाती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सुमन, अब क्या है, इसमें लिखा है थक जाना। ठीक है, तो थक जाती है मतलब गेट्स टायर्ड। अब काम करके, ठीक है, तो क्या करेंगे,
काम करके ये आया है ना, ये अलग से, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाय, और करने की डू, और डू की बिफोर डूइंग, और काम की होगी वर्क, तो जाएगा समझ गेट टायर्ड बाय डूइंग वर्क। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाई बिफोर, वाई बिफोर, आफ्टर बिफोर। इसकी थोड़ी सी पहचान बनाइए, नहीं तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, जो भी आप पढ़ते हैं उसको घर पे बोलने की कोशिश करिए और सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, एंड एट योर होम यू नीड टू डू प्रैक्टिस एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट योर होम, एंड प्लीज मेक एनवायरमेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब मैं कह रहा हूं कि घर पे आपको क्या है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपको वो मतलब जो है कि घर पे एनवायरमेंट बनाना चाहिए जिससे आप जो है इंग्लिश को बोल सके, और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह, मित्र वगैरह हैं, उनको भी मतलब आपको अपने साथ में लेना, उनको बताना, उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए।